शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने कहा कि आपको ममता बनर्जी को उन्होंने कोट किया है कि आपको किसने कहा था नंदीग्राम आने के लिए। मेरी पार्टी अगर मुझे कहती है कि भवानीपुर से चुनाव लड़िए तो क्या होगा, मैंने आपको 1965 वोट से हराया है, इस चीज़ को आप नहीं। देखिए, जीत के दावे तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी होंगे, बीजेपी की ओर से भी होंगे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ममता जी के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए भवानीपुर उपचुनाव में उनका जीतना एक अनिवार्यता है, संवैधानिक बाध्यता है। इसीलिए उन्हें हर सूरत में जीत हासिल करने के लिए जनता का आशीर्वाद लेना ही होगा। अगर किसी तरीके का उलटफेर होता है तो ये सरकार के स्थायित्व की दृष्टि से कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला एक निर्णय होगा। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के चीफ गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा है कि करनाल एडमिन से जो बात थी महापंचायत में हम लोगों को 7 तारीख होने वाला है, उसके सिलसिले में कोई बात उस पर नहीं फाइनल हुई। हम लोग महापंचायत भी करेंगे और मिनी सेक्रेटरीट को भी लड़ेंगे। उन्हें अधिकार है वो आंदोलन को जिस तरीके से जनता के बीच ले जाए, लेकिन लोगों की परेशानियों का या असुविधाओं का ख्याल आंदोलन के नेताओं को जरूर रखना चाहिए। जनजीवन जिस कदर अस्त व्यस्त हुआ है पिछले दिनों किसान आंदोलन की वजह से, उनकी जिम्मेवारी है कि निर्बाध गति से लोगों का जीवन भी बदस्तूर जारी रहे और वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन भी जारी रख सके। कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 FIR, जिसमें एक FIR CID ने किया शुभेंदु अधिकारी को, उसको स्टे कर दिया और कहा कि बिना मेरी इजाजत के उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया और ऐसे फैसले जब भी भारत की महान न्यायपालिका के द्वारा लिए जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड की ओर से ऐसे फैसलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। चौधरी ने कहा है कि ममता के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी या न उतारेगी, इसका फैसला AICC लेगी। कांग्रेस एक बड़ी दुविधा की शिकार है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनके खिलाफ भी लड़ चुके हैं। लेकिन अगर एका को लेकर के वो कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं तो निसंदेह उन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा, इसलिए कि जो दोहरे मानदंडों के कारण कांग्रेस की फजीहत पिछले दिनों हुई है उसकी अग्नि परीक्षा भवानीपुर उपचुनाव भी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने जावेद अख्तर के बयान पर कहा है, जिसको उन्होंने RSS को टारगेट किया था कि देश का DNA सहिष्णुता, संस्कार, साम्यवाद और धर्मनिरपेक्षता है, किसी को इस पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। कुछ ताकतें जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये पूरा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है और चाहे जावेद अख्तर साहब ने जो बातें कही वो भी कहीं ना कहीं एक भाषाई अतिवादिता का एक उसका उदाहरण हो सकता है। एक राजनीतिक दल के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है, किसी संगठन के खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अनुपयुक्त है, इसलिए कि उस संगठन से वैचारिक असहमति कई लोगों की हो सकती है, लेकिन करोड़ों लोग जिस संगठन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं उसको तालिबान से उसकी तुलना करना ये अनुचित था और इसीलिए व्यापक प्रतिक्रियाएं पूरे देश में। भाजपा ने कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बाइपोल फाइट कर रही है, हास्यास्पद बताया है और कहा है कि वो चुनाव हारेंगे निश्चित। अब तो नतीजे चुनाव के बाद आएंगे और दोनों ही पक्षों की ओर से कोशिशें होनी चाहिए। लोकतंत्र का ये महान उत्सव है और जनता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जो जीतेगा निसंदेह वो पश्चिम बंगाल की राजनीति की दृष्टि से वो परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है। ममता जी जीतेंगी तो बतौर मुख्यमंत्री वो बरकरार रहेंगी और तो अस्थायित्व को लेकर के अनिश्चितताओं का सिलसिला शुरू होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तीसरा वेव दरवाजे पर खड़ा है, क्या हम लोग सेलिब्रेशन बाद में नहीं कर सकते हैं? अब उद्धव ठाकरे अगर सेलिब्रेशंस को कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाए जाने को लेकर अगर उनकी प्रतिक्रियाएं अगर आती हैं, मुझे ऐसा लगता है एक राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर आयोजनों को रोके जाने के बजाय उन्हें इन आयोजनों में जो
कोविड प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल है, जो एहतियात बरतने चाहिए उसका सख्ती से पालन करने की नसीहत देनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया चलेगी और चलती ही रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।